थॉर मार्वल का मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो होने के साथ ही एक गॉड भी हैं। तो वही वंडर वुमन डीसी यूनिवर्स की मोस्ट पावरफुल फीमेल सुपर हीरो और वॉरियर होने के साथ ही एक डेमी गॉड है। तो अगर कभी थॉर और वंडर वुमन के बीच में एक फाइट होती है तो उस फाइट में किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो आज हम इन दोनों का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इनकी फाइट का विनर कौन हो सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। सबसे पहले अगर बात करें एनिमीज पावर लेवल की, मतलब कि किसने ज्यादा पावरफुल थ्रेट्स का सामना करके उन्हें हराया है, तो वंडर वुमन ने कई पावरफुल थ्रेट्स को टेक डाउन किया है। तो वही थॉर ने भी लोकी, मेलकिथ जैसे ग्रेटर थ्रेट्स का सामना किया है। इसके अलावा थॉर ने अब तक जितने भी एनिमीज का सामना किया है वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग, गॉड और मैजिक बेस्ड विलन है कंपेयर टू वंडर वुमन विलन्स। लेकिन फिर भी वंडर वुमन ने अब तक चीता, हरक्यूलिस और एरिस तक को टेक डाउन किया हुआ है। थॉर की विलन्स एक लार्जर स्केल वाले थ्रेट्स है जो मार्वल यूनिवर्स तक को इफेक्ट करते हैं, तो वही वंडर वुमन के विलन सिर्फ उस तक ही लिमिटेड रहते हैं। वैसे दोनों ने कई विलन्स का सामना किया है, लेकिन यहाँ पर थॉर वंडर वुमन से आगे हैं और इसी वजह से एक पॉइंट यहाँ पर थॉर को मिल जाता है। अगर मेन पावर की बात करें तो थॉर ने डेली बेसिस पर अपनी पावर्स को कई बार शो किया है, तो वही वंडर वुमन भी अपनी पावर्स को कई बार शो कर चुकी है। वैसे वंडर वुमन और थॉर की सभी पावर्स एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल है, पर थॉर एक गॉड है और वंडर वुमन एक डेमी गॉड है। और थॉर लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है और वेदर को मैनिपुलेट भी कर सकता है, जो कि वंडर वुमन नहीं कर सकती। और इसी वजह से यहाँ पर मेन पावर में थॉर वंडर वुमन से आगे हैं और यहाँ पर भी एक पॉइंट थॉर को मिल जाता है। अब अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो वंडर वुमन डीसी यूनिवर्स की सबसे ओल्डेस्ट सुपर हीरो है, जो कई हजारों साल से एग्जिस्टेंस में है, जिससे कि उसने कई सारी फाइट्स में पार्टिसिपेट किया और बचपन से ही फाइट्स की ट्रेनिंग भी ली हुई है, जिस वजह से वंडर वुमन फाइटिंग स्टाइल्स और क्लोज कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। तो वही थॉर ज्यादातर फाइट्स में वेपन्स का यूज करता है, उसे हैंड टू हैंड फाइट्स करते कम ही देखा है हमने। ऐसे में थॉर एक क्लोज बैटल में वंडर वुमन का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि हैंड टू हैंड फाइट में वंडर वुमन सुपरमैन को भी हरा सकती है। तो फाइटिंग एक्सपीरियंस में और फाइटिंग स्किल्स में यहाँ पर वंडर वुमन थॉर से आगे हैं और एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है वंडर वुमन को। अब अगर बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो दोनों हीरोज के पास सुपर स्ट्रेंथ तो है और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर भी दे सकते हैं और दोनों ही अपने अपने रेस्पेक्टिव यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग भी है। जहां थॉर ने कई पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को हराया है, तो वही वंडर वुमन ने भी सुपरमैन, डूम्सडे और एरिस से फाइट की है और स्ट्रेंथ में यहाँ पर दोनों बराबर है। और अब अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो अगर थॉर के पास उसके वेपन जैसे कि म्योल्निर, स्टॉर्म ब्रेकर या फिर जो भी वेपन वो विल्ड करता है उसे हटा दिया जाए तो उसके बिना उसे नॉकडाउन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन बिना वेपन्स के भी थॉर लाइटनिंग अटैक कर सकता है और थॉर ने कई पावरफुल अटैक को सर्वाइव भी किया हुआ है। थॉर ने मूवीज में पावर स्टोन के टच, न्यूट्रॉन स्टार की डायरेक्ट हिट और पूरी शिप के एक्सप्लोजन को सर्वाइव किया हुआ है और वेपन्स के साथ उसकी ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा इनहांस हो जाती है। तो वही वंडर वुमन भी बुलेट्स और एक्सप्लोजन को सर्वाइव कर चुकी हैं और स्टेपन वुल्फ, एरिस और सुपरमैन के पावरफुल ब्लाउज को भी झेल चुकी हैं, तो ड्यूरेबिलिटी में भी दोनों बराबर है। अब अगर वेपन्स और इक्विपमेंट्स की बात करें तो थॉर के पास उसका हैमर म्योल्निर है, तो वही वंडर वुमन के पास लासो ऑफ ट्रूथ है। वैसे म्योल्निर लासो ऑफ ट्रूथ से बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर वंडर वुमन के पास और भी कई सारे वेपन्स है। उसके पास कुछ मैजिकल वेपन्स भी है जो सुपरमैन को भी हार्म कर सकते हैं। इसके अलावा वंडर वुमन के पास द गॉड किलर स्वॉर्ड, शील्ड और अनडिस्ट्रक्टेबल ब्रेसलेट है, जिससे कि वो अपने ओपोनेंट पर अटैक कर सकती है और खुद को डिफेंड भी कर सकती है। अब यहाँ पर वंडर वुमन के पास थॉर के कंपैरिजन में ज्यादा वेपन्स और इक्विपमेंट्स है, तो यहाँ पर वंडर वुमन थॉर से आगे है। अब अगर आखिर में बात करते हैं कि इस फाइट में विनर कौन होगा, तो चलिए जानते हैं कि इस कंपैरिजन में किसे कितने पॉइंट्स मिले हैं। तो यहाँ पर एनिमीज पावर लेवल के लिए पॉइंट मिला है थॉर को, जिसके बाद मेन पावर्स के लिए भी एक पॉइंट मिला है थॉर को, उसके बाद फाइटिंग एक्सपीरियंस के लिए एक पॉइंट मिला है वंडर वुमन को, स्ट्रेंथ के लिए दोनों को एक एक पॉइंट मिला है और ड्यूरेबिलिटी के लिए भी दोनों को एक एक पॉइंट मिला है और आखिर में वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स के लिए एक पॉइंट मिला है वंडर वुमन को, जिसकी वजह से यहाँ पर टोटल पॉइंट्स की अगर बात करें तो थॉर के पास हो चुके हैं 4 पॉइंट्स और वंडर वुमन के पास भी हो चुके हैं 4 पॉइंट्स। तो अब दोनों जब बराबरी पर आ ही चुके हैं, तो अब फाइनली विनर के लिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, जिसमें अगर थॉर और वंडर वुमन के बीच अपने सभी पावर्स और वेपन्स के साथ फाइट हो तो उस फाइट में थॉर के जीतने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। और अगर यह फाइट बिना वेपन्स के हो रही है तो हैंड टू हैंड फाइट में थॉर वंडर वुमन को डिफीट नहीं कर पाएगा और इस फाइट में विनर वंडर वुमन हो सकती है। तो ये वो दोनों पॉसिबिलिटीज है जिसमें कि दोनों ही विनर हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस फाइट में विनर कौन होगा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw